हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हैं उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या है। तो आज हम कवर करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 वैकेंसी का सिलेबस। जो वैकेंसी आई हैं आपकी हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, जूनियर असिस्टेंट की हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की हैं, ग्रुप डी की पोस्ट हैं। ग्रुप डी की पोस्ट में ड्राइवर की पोस्ट, प्रोसेस सर्वर की पोस्ट, चौकीदार की पोस्ट, ऑफिसर ऑफिस प्यून की पोस्ट। इन सभी जो वैकेंसी आई हैं आपकी ये चारों पांच, इन सभी का हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो आपका सभी जो चारों पांच पोस्ट हैं उनके लिए जो कॉमन सिलेबस है वो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि रीजनिंग, जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कि कंप्यूटर ज्ञान। तो ये है आपका ओवरऑल सभी का जो ट्रेड है उनके लिए जो पोस्ट हैं सभी के लिए कॉमन सिलेबस। अब हम इस सभी जो आपका सिलेबस इसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश के क्या टॉपिक रहेंगे, जनरल नॉलेज के क्या टॉपिक। तो इसकी हम अब डिटेल में बात करने वाले हैं। लास्ट एक जो आपका बचता है क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेड, जो आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी है, ये जो आईटीआई वालों के लिए है, सिर्फ वही आईटीआई और डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं। तो जो आईटीआई और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के दौरान जो अपने ट्रेड चूज किए थे, मैकेनिकल या फिटर या अन्य कोई, तो वही जो ट्रेड सब्जेक्ट है वो उनके क्वेश्चन में भी आएगी। सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए जो सिलेबस है थोड़ा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ये है कि उनका जो ट्रेड सब्जेक्ट था आईटीआई और डिप्लोमा में, यानी कि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल के। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेड, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए हैं। तो इसका जो सिलेबस है उसमें आएगा आपका आईटीआई ट्रेड एज अ टॉपिक जो आप आईटीआई जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसी सब्जेक्ट से, जिसमें क्या क्या रहेगा, बेसिक प्रोटेक्शन, इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्री, बेसिक अजम्पशन, फिजिकल एट्रीब्यूट, इंजीनियरिंग मेटल सॉरी, डिजिटल माइक्रोमीटर मॉड्यूल, सबस्टेंस साइंस, वॉल्यूम, वेट, डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पोटेंसी एंड पावर। यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रेड है, मेनली जो आप आईटीआई जिस सब्जेक्ट से किए हैं उस सब्जेक्ट से, और बेसिक फिजिक्स आएगा आपका। अब हम देख लेते हैं एक एक करके अन्य पोस्टों के लिए सिलेबस, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, ग्रुप डी हुआ। तो इनका हम सिलेबस देख लेते हैं डिटेल में, या कि इनका डिटेल में सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेबस फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन है उसमें आप में क्या क्या सिलेबस है सॉरी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कंप्यूटर सेक्शन में आपका आएगा इंटरनेट यूजेज, यानी कि इंटरनेट के प्रयोग क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंप्यूटर हार्डवेयर, पर्सनल कंप्यूटर एंड दियर टिपिकल यूजर, यानी कि कंप्यूटर के जो यूज क्या है, प्रयोग क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट डिजाइन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और प्रोटेक्ट प्रोसेस डिजाइन, एमएस पावर पॉइंट, यूज ऑफ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सिलेबस है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया। लेकिन आपको मेनली जो पढ़ना है, जो जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो चार पांच टॉपिक वो हम आपको बता दें। आपको मेनली फोकस करना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कंप्यूटर हार्डवेयर पे, तीन टॉपिक ये हो गए। उसके बाद एमएस वर्ड चौथा टॉपिक, एमएस एक्सेल पांचवा टॉपिक, एमएस पावर पॉइंट छठा टॉपिक। अगर आप कंप्यूटर से ये छह टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितना भी क्वेश्चन आएंगे उससे आप 80 से 90% आप कंप्यूटर के क्वेश्चन इन्हीं पांच छह सब्जेक्ट से टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो आपको मेनली पढ़ना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। और साथ ही साथ आपको पढ़ना होगा कंप्यूटर के जो एब्रीविएशन होते हैं, फुल फॉर्म, कि कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म है, और शॉर्टकट। ये अगर दो चीजें और पढ़ लेते हैं तो आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है आपका 80 से 90% कवर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेबस फॉर लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसके लिए क्या सिलेबस है। तो रीजनिंग में नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग,
डेटा इंटरप्रिटेशन, ब्लड रिलेशन, एनोलॉजी, सेंटेंस एंड आर्ग्यूमेंट, मिरर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, एम्बेडेड फिगर, सिलोगिज्म, अल्फाबेट सीरीज। तो ये था ओवरऑल सिलेबस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट रीजनिंग का है। अब हम आपको इसमें बता देते हैं कि कौन कौन से मेनली आपको टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन दिशा निर्देश, उसके बाद आपको क्यूब एंड डाइस, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, 1 2 3 4 5 टॉपिक ये हो गए। उसके बाद आपको पढ़ना है मिरर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलोगिज्म, अल्फाबेट सीरीज। अगर आप ये 6 से 7 टॉपिक अच्छे तरीके से आप रीजनिंग में पढ़ लेते हैं तो आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेबस है रीजनिंग के लिए वो 80 से 90% कवर हो जाएगा कि इन्हीं 5-6 टॉपिक से आपको रीजनिंग में क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज और सिलोगिज्म। ये 5-6 टॉपिक आपको एकदम रटे होने चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेबस पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित का आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आपको मेनली पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम एंड एज, रेस एंड गेम्स, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, बैंकर्स डिस्काउंट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एरिया, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएफ, लॉगरिथम, चेन रूल, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये है ओवरऑल सिलेबस जो आपका गणित का है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेरियस पोस्ट के लिए। अब हम आपको इसमें बता देते हैं कि मेनली फोकस किस किस टॉपिक पे करना। आपको नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन पे, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, प्रॉब्लम ऑन एज पे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पे। प्रोबेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आप इसको पे ज़्यादा फोकस मत करिए क्योंकि उसमें क्या होता है कभी क्वेश्चन लगता है कि कभी नहीं लगता है। तो प्रोबेबिलिटी वो, बैंकर डिस्काउंट आपको नहीं टच करना। उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब रूट, एरिया। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है HCF, प्रॉब्लम ऑन HCF एंड LCM, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 7-8 टॉपिक हैं आपको मेनली गणित में फोकस करना है जिससे आपका 70 से 80% सिलेबस हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्रॉब्लम ऑन HCF एंड LCF, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके साथ एक और टॉपिक पर पढ़ लेना, मेंशन नहीं हुआ, ये हो पाया इसमें, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन और टॉपिक और बोट एंड स्ट्रीम। 2 टॉपिक और आप पढ़ लेना, बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सॉरी इसमें इंक्लूड कर रखा मैंने। अगला जो टॉपिक है सर्ड एंड डिस्ट्रीम, ये भी मैथी के टॉपिक हैं। नंबर्स, पार्टनरशिप, बॉट एंड स्ट्रीम, परम्यूटेशन एंड कंप्यूटेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एवरेज। तो इसमें से आपको मेनली क्या पढ़ना, सर्ड्स एंड इंडिसेस, नंबर, पार्टनरशिप, ब्लड, बोट्स एंड स्ट्रीम, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम एंड सरफेस एवरेज। इन सभी से आपको एक एक या 2-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये भी है गणित का अगला पोर्शन। अब उसके बाद पाइप एंड सिस्टर, डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज कभी रीजनिंग में पूछा जाता है कभी मैथ में, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे रीजनिंग में पढ़ें चाहे मैथ में। मैंने दोनों जगह कवर कर लिया जिससे कि आप दोनों जगह पढ़ें। तो नंबर सीरीज से आपको 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कभी रीजनिंग में कभी मैथ में। तो कॉमन टॉपिक हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वेरियस पोस्ट जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का आपका सिलेबस जो है उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे पहला है इन्वायरमेंटल इशू यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से रिलेटेड, नदी, झील और समुद्र से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, या भारत के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ नदी जो है, लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा है टूरिज्म से कभी कभी मिलते हैं क्वेश्चन, कभी कभी नहीं। तो टूरिज्म उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट, ये है आपका पॉलिटिकल सेक्शन, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। फेमस डेज एंड डेट्स, यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, हेरिटेज, फेमस प्लेस इन इंडिया, सिविक्स, लिटरेचर, आर्ट। नेक्स्ट है जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। 50% जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे, 50 नहीं 40% रहेंगे करंट अफेयर से और 60% रहेंगे सामान्य ज्ञान से। नेक्स्ट है ज्योग्राफी,
कंट्रीज एंड कैपिटल, फेमस बुक एंड आथर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। अब हम आपको बता देते हैं इसमें मेन टॉपिक क्या आपको पढ़ना। नंबर 1 रिवर, लेक एंड सी, उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट, फेमस डेज एंड डेट, नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, उसके बाद फेमस प्लेस इन इंडिया, नेक्स्ट आपका मेन जो टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर है करंट अफेयर। करंट अफेयर में पूरे सामान्य ज्ञान का 40% पोर्शन करंट अफेयर से रहेगा। इसमें जो करंट अफेयर पूछा जाएगा पिछले 8 महीना का करंट अफेयर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जियोग्राफी, कैपिटल एंड कंट्रीज। कैपिटल एंड कंट्रीज और 3 चीजें, कैपिटल, कंट्री और करेंसी। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, देशों की राजधानियां और मुद्रा से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेमस बुक एंड आथर। फेमस बुक एंड आथर जो आता है आपका करंट अफेयर सेक्शन से ही आएगा। और नेक्स्ट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज में पढ़ना है। तो ये मैंने अब नेक्स्ट कवर करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेबस पर जनरल इंग्लिश, यानी कि सामान्य जो इंग्लिश है उसका सिलेबस क्या है। तो उसमें जो मेन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पैसेज कंप्लीशन, सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन। ये है ओवरऑल सिलेबस आपका जनरल इंग्लिश का इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। लेकिन आपको मेन टॉपिक बता देता हूं जो आपको पढ़ना। पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर से आपके 3-4 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव, प्रीपोजिशन। ये 5-6 टॉपिक जो हैं अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अब जनरल इंग्लिश का 70 से 80% सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। मेन आपको फोकस करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे। वहीं आगे है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये था ओवरऑल सिलेबस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हैं उसके लिए। तो ये अगर आपका कोई दोस्त भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरा तो उसको भी शेयर कर दीजिए। और इसकी जो एग्जाम डेट है अभी जल्दी आ जाएगी, तो आप इसकी जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू रखिए, कभी भी एग्जाम हो सकता है जनवरी माह में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन और कंप्यूटर क्वेश्चन, साथ ही साथ इंग्लिश क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान क्वेश्चन, जितना भी हो सकेगा हम यहाँ पे वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।